क्या आपको पता है कि आज के इस दौर में मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? मैं आपको बताता हूँ कि कॉरपोरेट में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट मार्केटिंग पर ही खर्च किया जाता है और यही मार्केटिंग ही है जिसके बायस हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। इस पर हैरत की कोई गुंजाइश नहीं कि मार्केटिंग ही के बायस हमें इस दुनिया में प्रोडक्ट्स मुहैया की जाती हैं और ये बात अलग है कि दीगर शोबे हमें इसमें मुआवनत फराहम करते हैं। मार्केटिंग को लोग सिर्फ सेल तक ही महदूद समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए सेल तो सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा ही है। तो आज मैं आपको मार्केटिंग का A to Z सिर्फ 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केटिंग को समझने के लिए मशहूर ज़माना ऑथर फिलिप कॉटलर, जिनकी किताबें दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, और अगर आपने MBA या कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है तो यकीनन आपने भी मार्केटिंग से मुतालिक इनकी किताब ज़रूर पढ़ी होगी। मार्केटिंग को आसानी से समझाने के लिए फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग को 7 हिस्सों में तकसीम किया है। आइए हम जल्दी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा है मार्केटिंग एंड प्रोसेस। इस हिस्से में ऑथर ने बताया है कि मार्केटिंग क्या है, यानी लोगों की ज़रूरियात, डिमांड और चाहत को देखना कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी की मेन कैटेगरीज को बयान किया गया है कि किन किन कॉन्सेप्ट्स पर मार्केटिंग काम करती है। मसलन प्रोडक्शन फ़िलॉसफी, प्रोडक्ट की फ़िलॉसफी, सेलिंग फ़िलॉसफी, मार्केटिंग की फ़िलॉसफी और सोशल मार्केटिंग की फ़िलॉसफी। इस पहले हिस्से में ही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में भी बात की गई है, यानी सबसे पहले एक मिशन बनाया जाता है, इसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और ये सब काम करने के बाद स्ट्रेटेजिक ऑडिट यानी चेक एंड बैलेंस और अपनी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाती है। बजट को काबू करना और इम्प्लीमेंटेशन प्लान वगैरह जैसे अवामिल बयान किए गए हैं। अब बढ़ते हैं किताब के दूसरे हिस्से की जानिब। पार्ट 2, मार्केटिंग सेटिंग। इस हिस्से में बिजनेस के अंदरूनी और बैरूनी मामलात के बारे में जिक्र किया गया है, यानी काम को शुरू करते वक्त सियासी, इकोनॉमिक, सोशल, कानूनी और तकनीकी मामलात को लाजमी देखा जाएगा और इन मामलात के बगैर काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ साथ जो लोग आपके प्रोडक्ट्स लेंगे, इनके बिहेवियर, इनका फैसला करने का तरीका वगैरह, ये तमाम चीज़ें देखकर, समझकर और जानकर ही कोई बिजनेस तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। पार्ट 3, कोर स्ट्रेटजीज। किताब के इस हिस्से में मार्केटिंग की सेगमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि मार्केट को किस तरह छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, कस्टमर्स के साथ ताल्लुकात किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना, इनके टारगेट्स क्या हैं, इनकी खूबियाँ, खामियाँ जानना वगैरह इस हिस्से में शामिल है, जो कि एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थे वो 3 अहम हिस्से जो कि किसी भी बिज़नेस को बुनियाद फराहम करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने होस्ट ज़ीशान अज़ीम के चैनल किताबों की बातें को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। अब बढ़ते हैं किताब के बकिया 4 हिस्सों की जानिब, जिन्हें किसी भी बिज़नेस की रूह कहा जाता है। पार्ट 4, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट होगी तो ही बिज़नेस होगा, लिहाजा इस हिस्से में प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपकी प्रोडक्ट किसके लिए है, क्या आम सारिफ को फराहम की जाएगी या किसी कंपनी को, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ब्रांडिंग क्या होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, कितने वेरिएंट्स होंगे और आखिर में प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बयान किया गया है। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में बताया गया है कि सबसे पहले प्रोडक्ट ग्रोथ करती है, फिर मैच्योरिटी लेवल आता है और उसके बाद डिक्लाइन यानी उरूज से ज़वाल लाजमी ही होना है। पार्ट 5, प्राइसिंग यानी प्राइस की स्ट्रेटजी क्या होगी, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ प्राइस के 2 अहम उसूल जानना बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन कहा जाता है, यानी पहले प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी जाए और आहिस्ता आहिस्ता कम की जाए, जबकि दूसरे केस में प्राइस कम रखी जाए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाए। पार्ट नंबर 6, प्रमोशन। इस हिस्से में प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट किया जाए, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, लोगों का फीडबैक कैसे लिया जाए वगैरह शामिल है। और अब बढ़ते हैं किताब के आखिरी हिस्से की जानिब। पार्ट 7, प्लेस। इस हिस्से में प्रोडक्ट को सार्फिन तक कैसे पहुंचाना है, इसके मीन्स बयान किए गए हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, लॉजिस्टिक के मामलात कैसे देखे जाएंगे वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि चंद मिनटों में फिलिप कॉटलर की इस मायनाज़ किताब मार्केटिंग मैनेजमेंट की समरी आपकी खिदमत में पेश कर सकें।
यकीनन इस मुख्तसर सी समरी में पूरी किताब को समेटा नहीं जा सकता। मैं ऐसी ही छोटी छोटी समरीज हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि हमें किताबें पढ़ने और समझने का शौक़ पैदा हो। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।